मैं सतीश गुप्ता, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज करनाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है और इस प्रेस वार्ता में आज हमारे मध्य में हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी उपस्थित हैं और विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई गई गतिविधियां जो भी चल रही हैं पूरे भारतवर्ष में, उन गतिविधियों के बारे में आज हमारे माननीय आलोक कुमार जी अवगत कराएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय हमारे अध्यक्ष आलोक कुमार जी, और हमारे मध्य में हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री पवन जी भी मौजूद हैं और हमारे मध्य में आज हमारे प्रांत मंत्री श्री वरुण जी भी मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय प्रांत केंद्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक जी से कि वो आज की गतिविधियों के बारे में कुछ हमें बताइए। प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रांत में केंद्र के कोई एक पदाधिकारी आते हैं। हरियाणा में मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए कुरुक्षेत्र विभाग की बैठक में आया था। अभी कुंभ में हमारे मार्गदर्शक मंडल की बैठक की चर्चा हुई, उसमें देश भर के 225 बड़े संत आए थे। उन संतों ने विचार करके जो निर्णय किए हैं उसमें से मैं कुछ आपके सामने रखूंगा। पर उसके पहले ये कि एक बड़ी चिंता हमको हरियाणा में धर्मांतरण के बारे में, एक बड़े पैमाने पर ईसाइयों द्वारा धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये धर्मांतरण अंतरात्मा के परिवर्तन से नहीं हुआ है। चंगाई सभा, आपको हम ठीक कर देंगे इसका लालच, आपको अपने स्कूलों में फ्री पढ़ाएंगे इसका लालच, इलाज फ्री करा देंगे इसका लालच, तो धोखे से भी हो रहा है और लालच से भी हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश के लिए तय किया है और उसमें हरियाणा विशेष रूप से शामिल है। 1000 ऐसे प्रखंड छाटे हैं, ब्लॉक्स, जहाँ पर यह समस्या गंभीर है। हम प्रत्येक प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि 2 साल के लिए अपना घर छोड़ दे, एक ही प्रखंड में रहो, उसके घर के लिए चलाने के लिए हम उसे कुछ सहायता देंगे। और उन 1000 लोगों को बोलेंगे कि तुमको विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं करना है, तुमको 2 काम करने हैं। धर्म परिवर्तन को रोकना है, घर वापसी को तेज करना है। ये योजना 1 साल पहले शुरू की थी, इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। पूरे हिंदू समाज की मदद लेकर के इस षड्यंत्र को हम विफल करेंगे और हिंदू समाज के जो लोग अभी या कुछ साल पहले या कुछ पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए हैं उनको लौटा कर लाएंगे। हमारा ऐसा अंदाजा है कि एक 4-5 साल में हम ऐसी स्थिति ले आएंगे कि गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले ये स्वधर्म की ओर लौटेंगे। संतों ने प्रयागराज में विचार किया आबादी के बारे में। ये जो आबादी के बारे में सिद्धांत है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, माने एक दंपत्ति के औसत बच्चे ये अगर 2.1 रहते हैं, 2.1, तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। इस बात पे चिंता हुई है कि भारत में यह दर अब 2.1 से नीचे 2 पर आ गई है। केरल में 1.7 पर आ गई है। दक्षिण के बाकी राज्यों में 1.8 पर आ गई है। ये जनसंख्या घटने का संकेत है। परिवार नियोजन का ये मतलब कभी नहीं था कि जनसंख्या कम की जाए, और बच्चे अगर कम पैदा होते हैं तो एक 8, 10, 15 सालों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, नौजवानों की कम होती है। जापान को खतरा है कि 2100 आते आते उसकी आबादी आधी रह जाएगी।
चीन ने 3 साल पहले ये शुरू किया था कि एक बच्चा नहीं 2 या 3 बच्चे होने चाहिए, पर ये तीसरा साल है जब चीन की आबादी कम हुई है। संतों ने आह्वान किया है कि प्रत्येक हिंदू परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे अवश्य होने चाहिए। उससे जनसंख्या स्थिर रहेगी, घटेगी नहीं, संतुलन भी बना रहेगा और देश आगे बढ़ेगा। शादी की उम्र के बारे में भी चिंता होगी। पहले समस्या थी बाल विवाह की, अब समस्या है लेट मैरिजेस की। उचित आयु में शादी हो और शादी हो। ये जो आज प्रयत्न चल रहा है कि लिव इन हो, मैत्री करार हो, जब चाहें इकट्ठे रहें, जब चाहें अलग हो जाएं, परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं हो, 2 कुटुंबों का मिलन नहीं हो, हम इसको भारत के लिए अच्छा नहीं समझते। तो लिव इन पर भी एक व्यू लिया है, शादी की आयु पर भी लिया है, बच्चे कितने हो इस पर भी लिया है, और हम अपने परिवारों में हिंदू संस्कार डालें। आगामी जीवन के लिए बच्चे हिंदू के नाते जिए, ये एक बात परिवार के बारे में कही गई है। हमको आपको सबको मालूम है कि एक वक्फ एक्ट है। उस वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी को चाहे उस पर उंगली रखकर कहे यह संपत्ति वक्फ की है, उसे गजट में छापना होगा। उस संपत्ति पे जो रह रहा होता है या जो मालिक होता है उसको भी नोटिस नहीं जाता, गजट कोई पढ़ता नहीं है। साल भर बाद वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। जिस समय इस कानून पर 1954 में बहस हुई थी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के मेंबर्स ने पूछा था कि एक ही धर्म के लिए अलग कानून क्यों आ रहा है? हिंदू भगवान के नाम पे संपत्ति देता है, सिख गुरुद्वारे को देता है, क्राइस्ट के लिए रोक देते हैं, और दोनों बार लॉ मिनिस्टर ने कहा था हम सबके लिए एक कानून लाएंगे। संतों ने मांग की है कि फिलहाल हम वक्फ एक्ट के संशोधनों का स्वागत करते हैं, पर यह काम रुकना नहीं चाहिए, ये काम आगे बढ़ना चाहिए और सब धर्मों की चैरिटीज के लिए एक कानून आना चाहिए। संतों ने 1984 का वह निर्णय दोहराया है कि अयोध्या, काशी और मथुरा, इन तीनों को हिंदू समाज ने वापस लेना है। अयोध्या में हम सफल हुए, मथुरा काशी का मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे के बारे में हमारी समझ ये है कि हिंदुओं का मामला मजबूत है, मुकदमे की देखभाल भी कर रहे हैं। संविधान में जितने भी उपाय हमारे पास हैं, उन सब उपायों का उपयोग करने के लिए हिंदू समाज स्वतंत्र है। जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस स्थान पर हमको मंदिर बनाना है, और काशी विश्वनाथ में पुराण ऐसा कहते हैं कि जब गंगा जी काशी में नहीं बहती थी तब से काशी विश्वनाथ का मंदिर जहां था वहीं बनाएंगे। इस निर्णय को संतों ने दोहराया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम खड़े हुए, उन पे जो जुल्म हो रहे थे दुनिया के 100 देशों में प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ को, वर्ल्ड हेल्थ मानवाधिकार संगठनों को ज्ञापन दिया। उसके कारण एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बना। भारत के विदेश सचिव भी वहां जाकर के बात करके आए। बांग्लादेश ने कहा वहां हिंदुओं का जो हो रहा है वो उनका आंतरिक मामला है। हम ये मानते हैं और विश्व ये मानता है कि किसी एक धर्म के लोगों की पूरी प्रजाति को नष्ट करने का प्रयत्न ये आंतरिक मामला नहीं हो सकता। किसी भी माइनॉरिटी को सिस्टमिक तरीके से समाप्त करने का प्रयत्न ये पूरे विश्व का कंसर्न है।
बांग्लादेश में इस समय ये सब बंद हुआ है, आगे भी ये चले, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एक आखिरी बात कहूँगा, 10,000 से ज़्यादा मंदिर खास तौर पर दक्षिण में सरकार के कब्जे में है। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंदिरों का अधिग्रहण शुरू किया था। कानून में लिखा है कि मंदिर की आय का 12% सरकार के खजाने में जमा होगा, ऑडिट फीस अलग से देना पड़ेगा, फिर जहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कमिश्नर बिठाते हैं उसकी तनख्वाह देना पड़ता है, भत्ते देना पड़ता है। आंध्र में तो विचित्र स्थिति है, कोई नया मंदिर बनाना है, किसी पुराने की मरम्मत करनी है, मठाधिपति तय नहीं करता, कमिश्नर माने बाबू तय करता है, कर्मचारी रखना है ट्रांसफर करना है बाबू तय करता है। विजयवाड़ा में 5 जनवरी को 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। विश्व हिंदू परिषद ने यह आंदोलन शुरू किया है और जिस किसी भी सरकार के पास में कोई भी मंदिर अधिग्रहित हुआ है हम उसको वापस लेंगे, जल्दी लेंगे। सरकारों को करना पड़ेगा, इतना बड़ा आंदोलन चलाएंगे कि हिंदू मंदिर हिंदू समाज को वापस मिले। ये कुछ विषय थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आपको अब जो पूछना होगा। आलोक जी, आपने बहुत सारी बातों का जो है समावेश करके आपने बताया, लेकिन आपका मुख्य मुद्दा क्या है? ये सारे मुख्य मुद्दे हैं। तो आप हमें बताएं, आपने इसके अंदर जिक्र करा है, कुंभ का भी जिक्र करा आपने, प्रयागराज का जिक्र करा, तो उसके अंदर मुक्तानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं और त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं योगी से। ऐसा कैसे संभव? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इंडिविजुअल संतों के बयानों पर चर्चा नहीं किया, कमेंट नहीं किया। तो सार्वजनिक रूप से है आलोक जी। मैं पूरी बात कहूँ आपके उत्तर में जी। मैं इंडिविजुअल संतों के बयानों पर चर्चा नहीं करूँगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पर एक दुर्घटना हुई है, उसकी जांच हो रही है। कुछ संकेत ऐसे भी हैं कि ये शरारतन था, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि इसके कारण से मुख्यमंत्री का त्याग पत्र मांगा जाना चाहिए। उनके सब मिला के जो प्रयत्न है हम उनसे संतुष्ट हैं। इतनी बड़ी पदवी के 2014 से पहले भी होता रहा है और अब भी 2014 के बाद भी लगातार हो रहा है। काफ़ी बातें होती थी कि मोदी जी आएंगे तो इस तरह की दिक्कतों पे, इस तरह की जो धर्म परिवर्तन है उस पर रोक लगेगी। क्या कारण है, क्यों नहीं लग पा रही है? मैं समझता हूँ कि ये अकेले सरकार का काम नहीं, ये समाज की जागृति का भी काम है। तो कहीं ना कहीं लोग लालच धर्म परिवर्तन ये संविधान में अलाउड है। हम जिस धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं वो है जो भय से, लालच से या धोखे से किया जा सकता है। ये विषय राज्यों का है। बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए हैं, कानून प्रभावी और ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, वहाँ पर इन विषयों की रोक भी आई है। बाकी जगह भी ये हो, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। आपने जनसंख्या को 2 या 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए। संगठन और हमारे यहाँ पर सब समाजों के लोग बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। पर उनको जो बनता मान सम्मान नहीं मिल रहा जी, उनको जो मान सम्मान नहीं मिल रहा, वह मान सम्मान मिले, इसके लिए संघ का पूरा परिवार और विश्व हिंदू परिषद लगातार काम करते रहेंगे। मुझे ध्यान है, हमारे एक MP थे तरुण विजय, वो अनुसूचित समाज के लोगों को लेकर उस मंदिर की ओर बढ़े थे जहाँ प्रवेश नहीं था। पत्थर आया, सिर पे लगा, खून बहा। मैंने उनको फ़ोन करके बधाई दी थी कि अनुसूचित समाज को बराबरी के अधिकार के लिए जब लोग खून बहाएंगे अपना, तब ये समस्या हल होगी, मान सम्मान मिले, बराबरी मिले, और केवल मान सम्मान नहीं, उनके आर्थिक व्यावसायिक जीवन में भी बराबरी आए। ये सब काम, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करें।
घर वापसी की आपने बात की है अभी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो होती है, लेकिन मूर्त रूप में वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी बात है कि दिखाई नहीं दे रहा है, हम उसका प्रचार नहीं करते हैं, पर जिस 1 साल से हमने ये 1000 ब्लॉक्स वाला किया है, बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। और मैंने आपको कहा 4-5 साल बाद में गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले लौट कर आएंगे। आलोक जी, एक बात, लाखों लोग जो है धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। एक एरिया ऐसा है पूरे क्रिश्चियन बन गए हैं। करनाल में बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये बात तो सच ही है। इसीलिए मैंने चिंता व्यक्त की, इसीलिए आपको अपनी तैयारी बताई। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस लहर का मुकाबला कर पाएंगे। क्षेत्र विभाग के कार्यकर्ता क्या उसका कोई परिकल्प निकालेंगे, किस प्रकार उसको वापसी लेकर के आएंगे? उसका विकल्प बनाया है, उनमें बात करने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगाए। और ये भी बात है कि केवल बातों से नहीं होता है, सेवा से होता है। उनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, उनको करने के लिए अपना उद्योग और व्यवसाय मिले। इन सब चीज़ों में विश्व हिंदू परिषद उनकी सहायता करे। क्या उसी दे रहे हैं? उनकी शादी होगी, पैसे देंगे, रोजगार देंगे? पैसे नहीं दे रहे, उनकी योग्यता बढ़ा रहे। जैसे उनको कौशल की, स्किल्स की ट्रेनिंग मिली, बैंकों से उनको सॉफ्ट लोन्स मिले, उनके प्रोजेक्ट में कोई हैंड होल्डिंग करे। तो ऐसी योजना कब आएगी? चल रही है, कर रहे हैं। नायब तो सरकार ये बड़ी अच्छी बात है। परिपक्वता का भी उन्होंने अपना जवाब यहाँ पर दिया। वो लोगों की मदद कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, क्या वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो इसमें सक्षम नहीं है? वो खबर कुंभ की नहीं है। वो जो रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ है और लोगों को 6-8 घंटे एक जगह पर रुकना पड़ा है, उनके बारे में साधारणतः उसके दोनों तरफ रहने वाला सारा समाज उनकी मदद के लिए आ रहा है। उसमें से कुछ जगह पर कुछ मुसलमान भी, पर व्यापक हिंदू समाज अपनी प्रेरणा से भोजन है, पानी है, इसकी व्यवस्था कर रहा है। स्नातक और मजबूत बने, कितना बने, किस तरह से प्रयास रहता है? हमारे सारे प्रयास उसी की तरफ तो हैं। अभी कुंभ की भी सारी व्यवस्थाओं में हम लोगों ने प्रयत्न किया। अयोध्या में 50 लाख लोग रोज आ रहे हैं, हमने प्रयत्न किया। सेवा के द्वारा, हिंदू संस्कार मजबूत करने के द्वारा हम इस काम को सफल करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।